assignment which must be done by today and send me by tonight. ठीक है, सही है? ये हो जाना चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो यार पॉलीगॉन्स का टॉपिक जो है ना इजी पीजी टॉपिक है. पॉली का मतलब होता सर है मैनी और गॉन. आपकी हाँ आवाज जी. आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आवाज शेयर नहीं हो रही. नहीं नहीं, स्क्रीन स्क्रीन। तो जो ग्रेड 10 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो पॉलीगॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, हो सकता है आप इस साल पढ़ लें पॉलीगॉन्स. तो पॉलीगॉन्स के अंदर जो है हम लोगों ने क्या करना है. पॉली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है साइड. तो पॉलीगॉन का मतलब है वो वाली फिगर्स जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा साइड्स हैं. तो ट्राइंगल जो है वो वहां से पॉलीगॉन शुरू होते हैं एंड दे कैन गो ऑल द वे. ठीक है. तो ठीक है भाई, तो पॉलीगॉन्स का मतलब मैनी साइडेड फिगर्स. अच्छा जी. अब हमारे पास जो है कहानी शुरू होगी फोर साइड से. ठीक है, फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. इसके बाद पेंटागन आ जाता है, हेक्सागन. ठीक है, हेक्सागन के बाद फिर हेप्टागन. कैन यू गाइस हियर मी? जी आवाज सर. आ रही सबको? जी 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 सर, जी जी, आ रही आ रही। फिर हेप्टागन. हेप्टागन के बाद है ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है. अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो शेप्स हैं ये दो तरह से हो सकते हैं. दे कैन बी रेगुलर एंड दे कैन बी इरेगुलर. रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. तो यूजुअली जो हम पॉलीगॉन सॉल्व करेंगे वो रेगुलर हुआ करेंगे. ठीक है. अब अगर लेट सपोज मैं एक हेक्सागोन बनाऊं 6 साइडों वाला, 1 2 3 4 5 6 and so on. ठीक है. Let's consider this to be a regular hexagon. So if this is the regular one, that means all these angles are going to be equal. जी. ये सब ठीक है. एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक अंदर वाले एंगल होते हैं, तो these angles are called interior angles. ठीक है. एंड देयर एक्सटीरियर एंगल्स एज वेल, जो बाहर वाले. ठीक है. पॉलीगॉन से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आपको प्रोवाइड नहीं होगा एग्जाम में, तो यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा, वो कोई सा भी पॉलीगॉन हो. ऑलवेज. ठीक है, सही है. अब अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप सिंपली 360 डिग्री से जितनी साइड्स हैं उस पॉलीगॉन की उससे डिवाइड करवा दीजिए, वो आपको एक एक्सटीरियर एंगल बता देगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी. सर ये ओके. एक्सटीरियर एंगल के बारे में रिपीट करिएगा, क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है, वो कोई सा भी पॉलीगॉन हो. ठीक है. And if you're supposed to find the value of each exterior angle, so just divide 360 by the number of sides you would have. तो हमें एक एक का मिल That's it. जाएगा। ओके सर। हाँ जी. इंटीरियर एंगल डिफर करेगा पॉलीगॉन टू पॉलीगॉन. ठीक है. अब इंटीरियर एंगल्स का जो दो फॉर्मूले हैं, एक है टोटल इंटीरियर एंगल और एक है ईच इंटीरियर एंगल. ठीक है.
तो ईच इंटीरियर एंगल जो है, और ये बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा सो एवरी एंगल इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो इन केस ऑफ अ रेगुलर, सो द फॉर्मूला इज सर n ये minus 2. एन क्या रिप्रेजेंट करता है? n is the number of sides. ओ, Number of sides in a polygon. ठीक है. ठीक है. और अगर टोटल इंटीरियर एंगल निकालना हो, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो आप लोग सारे माशाल्लाह सब्जेक्ट मेकिंग मेकिंग हो चुके हैं. तो इजीली आप लोग जो है n को सब्जेक्ट बना के अगर n निकालना हो तो n निकाल सकते हैं, whatever they have asked you. So overall we are having these many formulae to be memorized. ठीक है. 1 2 3 and this one 4. तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो इंशाल्लाह ताला पॉलीगॉन का टॉपिक आप हंसते खेलते मजे में कर लेंगे. स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहो, साथ साथ ग्रुप पे अपलोड करते रहो. चले आगे. सर 1 मिनट, मैं बस सम ऑफ सर पूछ इंटीरियर सकते एंगल काम कर रहा हूँ. जरूर. This can possibly be asked in your paper 2, okay? अली बेटा आपको क्लियर है? यस सर. ओके. दरियाब, शाज़ेन, अयान, सबको क्लियर है? जी सर समझ आ गया, सारे सारे फॉर्मूला भी लिखते हैं. यस ठीक सर. हो गया. चलो फिर क्वेश्चंस पे आ जाए. जी ठीक है यार. फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेटर यूज कर लेना, मगर प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना. ठीक है, क्योंकि अभी जल्दी करना है तो इस वजह से जो है टाइम शॉर्ट होता है. तो इस वजह से आप कैलकुलेटर यूज कर लो, अदरवाइज आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना. क्वेश्चंस में दे रहा हूँ. ठीक है, डिस्कशन अलाउड नहीं है. अपना अपना काम करो, जस्ट आकर मुझे बताओ. प्रॉपर्ली फॉर्मूला मेंशन हो, वैल्यूज पुट हो. डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है कि बस डायरेक्ट मेंटली करा और उससे लिख के आ, नंबर ही नहीं मिलेंगे.
सर जी सर पहले क्वेश्चन में अपना कहते हैं हमने करा कि 25 - 2 टाइम्स 180, ठीक है फॉर्मूला के मुताबिक। तो आंसर तो बहुत 4140 आंसर है। सही है, क्योंकि 25 साइडेड फिगर है, ठीक है, तो कोई मुझसे थोड़ी है। तो ये एंगल है या ये क्या है? एंगल्स का सम है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड ऑन कर लें तो इतना यानी बनेगा। सारे, अच्छा सही सही सही। सारे साइड्स के अलग अलग जो एंगल हैं, 2 एंगल होंगे हर साइड के ना। जी सर दूसरा सवाल सवाल समझ में नहीं आया, इसके अंदर क्या करना है? कह रहा है पेंटागन है, पेंटागन जी, जो है वो रेगुलर 5 नहीं है, साइड है। पेंटागन रेगुलर नहीं है। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, 5 एंगल्स होते हैं, उनमें से 3 एंगल, हर एंगल 140 का है। वो जो बाकी 2 एंगल हैं वो बराबर हैं, तो आपने निकालना है कि वो कितने। शादेन, तुम बताओ बेटा क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले का आंसर किसी को मिला? हाँ, उमर का आ गया, सबका ही आ गया होगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 4140। सर कौन सा? 4140। ठीक है, समझ रही है। शाहजेन सेकंड वाला बताओ क्या करना है। हाँ बताओ। सर आई गेस हमें पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल लेना होगा टोटल करने के लिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, शाबाश। फिर उसके बाद उसको वो भी आपका इंक्लूडेड होगा ईच इंटीरियर एंगल, तो उससे आई गेस माइनस कर लेंगे। बिल्कुल सही, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे ना, यानी जी 2 जो तो रह फिर गए वो आ जाएंगे। उसको डिवाइड बाय डिवाइड कर देंगे 2 से। जबरदस्त, शाबाश। क्या बात है यार। समझ आ गया उमर। ये सर बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला। ओके सर। हाय। चलिए आप माइक को लगा म्यूट कर दो। वो मैं ही तो छोटा, मेरा छोटा भाई साथ में बैठा हुआ है, सॉरी सॉरी। हम्म।
शाहजैन तुम्हारा सेकंड का आंसर आ जाना चाहिए अब तक। जी हाँ सर आ सर गया। बताओ। 216। 200 कितना बेटा? 216 16। 216 ठीक है ठीक है। जरा बेटा आपने कहाँ तक कर लिए? Sir, I'm on question 3. The same answer for question 2, 216. Yes. All right. जिन बच्चों को क्वेश्चन 2 में प्रॉब्लम है वो जरा यहाँ पे पेन्स डाउन करके सुन ले क्या करना है। मैं आपको अलग से सर समझा मेरा रहा हूँ, आंसर बाकी आ बच्चे अपना काम करते हैं। जो जिनको आगे है वो करते रहे, जिनको प्रॉब्लम है बस उनके लिए वो काम छोड़े और वो सुने क्या करना है, बाकी लोग करते रहे। पेंटागन 5 साइड्स होती हैं। अगर आप टोटल सम ऑफ एंगल निकाल लो और उसमें से 140 140 140 को माइनस करा लो, टोटल के लिए फॉर्मूला वही वाले यूज करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n नहीं करना है आपको। अगर पेंटागन के सारे एंगल पता चल गए और आपको पता है कि उनमें से 3 एंगल 140 के हैं, तो आप 3 टाइम्स 140 करके टोटल में से माइनस करा लो, तो आपको वो रिमेनिंग 2 एंगल्स मिल जाएंगे, वो दोनों बराबर है। तो जो आपके पास रिमेनिंग का आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर मेरा 60 आ रहा है। 216 आना चाहिए, 216। 216। ये स्क्रीनशॉट कर लो भाई, जो काम कर रहे हो प्लीज, मैं इधर स्क्रीन स्वैप करूंगा। जरिए आप यहाँ देखो यार, 140 के 3 एंगल्स है ना, जरियाब ठीक है। जरियाब जरियाब वो तुमने जी जी वो पूरे फॉर्मूला में डाल के तुमने इसने क्या किया, मैंने पहले ये गलती कर दी मुझे शाहजहान ने जब मुझे बताया था उससे पहले। 140 को 3 दफा माइनस नहीं करना है, अभी सर बताते हैं तो देखिए। ये देखो पेंटागन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 इंटू, ठीक है। आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 540 आ गया, सर 540। ठीक है। ये सम ऑफ एंगल आ गया। अब आपके पास इसमें से जो एंगल्स हैं वो 3 एंगल पता है हमें, ये टोटल एंगल आ गया, ठीक है। तो इस जी हमें 140 140 वाले 3 पता है, ठीक है। तो 540 माइनस 3 इंटू 140 कितना जी हो गया? 540 माइनस 3 इंटू 140 एक मिनट सर। यार 3 मुझे 216 पे थोड़ा मसला लग रहा है। सर 420 बन रहा है। 3 टाइम्स 140 हाँ माइनस 520 540 तो ये सर कितना आ गया? 120। 120। तुम्हारा कितना आ रहा था? 60 आ रहा था ना आंसर? 60 मैंने मेरा डिवाइड आंसर किया। मेरा आंसर 60 आया था सर, डिवाइड बाय 2 करने के बाद। ये 420 हो गया और इसका आंसर 120, ये कितना आ रहा है? 120 आ गया, 120 ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कराने 60 आ गया आंसर, जी 60 ठीक है। आंसर आ रहा है। हाँ 60 आ रहा है, सही है। ओह ठीक है सर सर। आपने 2 से डिवाइड क्यों करवाया? क्योंकि 2 दो एंगल्स थे ना, एंगल थे ना। उनमें से मुझे 5 में से 3 140 140 के थे, जो बचे थे 2 मिलाकर वो 120 बना रहे थे, मुझे उनमें से एक चाहिए था। ओके सर ठीक है। सारे 3 मार्क के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। जी
सर खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया। हाँ उमर बताओ क्या हुई। सर हेलो खत्म हो गया, खत्म। सारे हो गए। जी सर, आप हमेशा ऐसे करते हैं, आखिरी सवाल में आप जो है ना लाजमी ऐसा कर देते हैं कि भाई शुरू में चल रहा होता है हाँ भाई आ रहे, फिर बीच में हो जाता है कि भाई अब तो आ गया मुझे, अब तो आ गया भाई ये टॉपिक तो, फिर आखिरी सवाल पे आते हैं, फिर पता चलता है नहीं भाई अभी तो शुरू किया। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि आखिरी सवाल भी मुझसे हो गया सर। हो गया। 2 इक्वेशंस बनाइए, जी एक ही बनाइए। क्या? आखिरी सवाल में चलो, बाकी बच्चों को आने तो जरा आखिरी सवाल तक। हाँ ना, उसमें कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल जो है वो x है ना, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ हम्म। साइड्स निकालनी है। तो सर एक्सटीरियर एंगल जो रेगुलर होगा पॉलीगॉन है तो मैंने लगाया ना कि रेगुलर पॉलीगॉन का सेम एक्सटीरियर एंगल होता है 360। 360 अपॉन n, जी अपॉन n। 360 तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, ठीक है। और दूसरा वाला है हमारे पास इंटीरियर एंगल 29x। तो ये क्या होगा, n माइनस 2। सर इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल फिर 60 होगा ना, अगर टोटल 360 है क्योंकि 6 साइड्स है तो आप उसको डिवाइड कर दो 6 से। नहीं वी 6 आर साइड्स टॉकिंग नहीं है। अबाउट नहीं नहीं 6 साइड्स निकालनी है ना, लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। ओके एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 29x, ठीक है, जी सही है। ये 2 इक्वेशन बनाएंगे, सही हो गया। अच्छा जी, x की वैल्यू है 360 अपॉन n, तो यहाँ पे अगर मैं ये x पुट कर दूं भाई, ठीक है, नहीं सर, मैंने बिल्कुल गलत किया। सही है। ये x की जो वैल्यू है ना, इसको उठा के मैंने पुट कर दी यहाँ पे, सही। अभी n कट गया, तो 29 इंटू 360 कितना आ रहा है, आंसर बताओ जल्दी से। सर 10,440। 10,440, ठीक है, ठीक हो गया। अब उसको 360 को वहां भेजो, n हो जाएगा 10440 प्लस 360 अपॉन 180। अब ये जियाद बेचारे के पेपर में दे दिया सवाल, उससे नहीं हुआ ये, सब गुस्सा कर रहे थे, सवाल था ऐसा यार, उस बेचारे की क्या गलती है। जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना, वो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। निकालो आंसर, ये निकालो करता हूँ मैं। अंदर, ऊपर वाले को ऐड करो। तो ये मेरे ख्याल से हो गया 50, 500, सर 800, 60। सर मेरा 10,800। आंसर सही है, सर मेरा आंसर सही है। देखिए सर मैंने क्या किया, देखें, ठीक है, मैंने लिया अपना कहते हैं वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सही है, तो अपना कहते हैं यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला डाला, लेफ्ट साइड पे मैंने डाल दिया 10,440, ठीक है, और राइट साइड पे मेरा आ गया n-2 इंटू 180। 180 मल्टीप्लाइड था, मैं लेफ्ट साइड पे लेकर गया, मैंने डिवाइड कर दिया, तो 180 10,440 डिवाइड बाय 180, तो ये हो गया हमारा अपना कहते हैं ये क्या 60, आंसर है मेरा। नहीं 60। मेरा यहाँ पे आया 58, ठीक है, 58 इक्वल्स टू n-2। अब बच गया तो -2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया, +2, आंसर आ गया 60। बेहतरीन, ठीक है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में स्टक हुआ है वो यहाँ से वर्किंग कर ले, और 10 मिनट का ब्रेक है नमाज का, ठीक है। मैं बस जल्दी से आ रहा हूँ फर्स्ट पढ़ के, फिर इंशाल्लाह और क्वेश्चंस करते हैं। और जो लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो चले जाए P2 और P4 पे, पीडीएफ पड़ी हुई है ग्रुप के ऊपर भी, आप सबके पास इंडिविजुअली भी।